क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेबोमस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेबोमस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेबोम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है। फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबर्ग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन।
लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और आर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेनबाम निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग-अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेनबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेनबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेनबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेंडा एस्टन, विल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई-बहनों के जीवन का अनुसरण करता है, जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेनबाम हैकमैन
उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है। फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एंजेलिका हस्टन, बिल मरे, गे नेथन पालोटो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवे विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबाग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट अब्सर्शन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को
समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेबोमस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेबोमस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेबोम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबार्ग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट एंडरसन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है
जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेन्बाम निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग-अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेन्बाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथेलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेन्बामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेन्बामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका एस्टन, विल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई-बहनों के जीवन का अनुसरण करता है, जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेन्बाम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन
द्वारा निर्मित वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्टॉक रूडिन्स, अभिनीत डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, जेसिका अर्स्टन, बिल मरे, गे नेथन पालोटो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवे विल्सन, छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर, संगीत दिया है मार्क्स मदर्सबाग, प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित, टचस्टोन चित्र, रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001, न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 21 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन, लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्जर्वर सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग-अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेनबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेनबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेनबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है
और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई-बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेनबाम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबार्ग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेनबाम को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेनबाम निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए,
जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक सीमांक मिली और 2014 के द ग्रेट बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हेकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेबाम हेकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबाग
प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित टचस्टोन चित्र रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001, न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 21 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग-अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेंडा एस्टन, विल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ
कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है, जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेटेड वाम हेकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हेकमैन, जेसिका अस्टन, बिल मरे, गे नेथन पालोटो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवे विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए ओमान द्वारा संपादित, डायल टी चेनोर। संगीत दिया मार्क्स मदर्सबाग प्रोडक्शन कंपनी, अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001, न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्जर्वर सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेवास निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल
मिली फिल्म थी। हिकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे BBC की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेननेबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेननेबाम हिकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है। फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबार्ग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म
द फायर विदिन और आर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट अब्जर्सन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेनबाम निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग-अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेनबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेनबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेनबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेंड्रिका एस्टन, विल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई-बहनों के जीवन का अनुसरण करता है, जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेनबाम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता
है। फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एंजेलिका हस्टन, बिल मरे, गे नेथन पालोटो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवे विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबाग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट अब्सर्शन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथेलाइन अलग हो रहे हैं।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेबोमस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेबोमस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेबोम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है। फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्क मदर्सबाग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट एंडरसन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है।
रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेन्बाम निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेन्बाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेन्बामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेन्बामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका एस्टन, विल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेन्बाम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स अभिनीत
डैनी ग्लोवर, जीन हेकमैन, एंजेलिका अस्टन, बिल मरे, गे नेथन पालोटो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवे विल्सन, छायांकन रॉबर्ट ए ओमान द्वारा संपादित, डायल टी चेनोर, संगीत दिया है मार्क्स मदर्सबाग, प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित, टचस्टोन चित्र, रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001, न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 21 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन, लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्जर्वर सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग-अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हेकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेनबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेनबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेनबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर,
जीन हेक्सन, एलेजेरिका एस्टन, विल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेटेड बॉम हेकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हेकमैन, एलेजेरिका एस्टन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया मार्कस मदर्सबाग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट अब्जर्सन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेटनेबास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेटनबाम निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे।
न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रेट बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हिकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेबाम हिकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेसिका चस्टेन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबार्ग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख
5 अक्टूबर 2001 न्यूयॉर्क फिल्म समारोह। 14 दिसंबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और आर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट अब्सर्शन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेनबाम निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रेट बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेनबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेनबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेनबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेंड्रिका एस्टन, विल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई-बहनों के जीवन का अनुसरण करता है,
जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेटेड वाम हेकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हेकमैन, एंजेलिका हस्टन, बिल मरे, गे नेथन पालोटो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवे विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए ओमान द्वारा संपादित, डायल टी चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबाग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेवास निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हेकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को
सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे BBC की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेनेनबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रॉयल टेनेनबामस मूवी के बारे में बताती हूँ। द रॉयल टेनेनबामस वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ओवेन विल्सन के साथ सह-लिखित है। इसमें डैनी ग्लोवर, जीन हैक्सन, एलेजेंडा एस्टन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन और ओवेन विल्सन जैसे सितारे हैं। ज़ाहिरा तौर पर एक गैर उपन्यास पर आधारित है और जेडी सालिगर के लेखन से प्रभावित एक कथा के साथ कहा गया है। यह 3 प्रतिभाशाली भाई बहनों के जीवन का अनुसरण करता है जो युवा अवस्था में बड़ी सफलता का अनुभव करते हैं और इससे भी अधिक निराश और वयस्कता में विफलता का अनुभव करते हैं। बच्चों का शक्ति पिता रॉयल टेनेनबाम हैकमैन उन्हें उनके किशोर अवस्था में छोड़ देता है, फिर उनके बड़े होने के बाद उनके पास लौटता है, झूठा दावा करता है कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। वह अपने बच्चों और पूर्व पत्नी हस्टन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा लिखित, वेस एंडरसन, ओवेन विल्सन द्वारा निर्मित, वेस एंडरसन, बैरी मेडेल, स्कॉट रूडिन्स, अभिनीत, डैनी ग्लोवर, जीन हैकमैन, एलेजेंडा एस्टन, बिल मरे, गैथेन पालेस्टो, बेन स्टिलर, ल्यूकस विल्सन, ओवेन विल्सन। छायांकन रॉबर्ट ए. ओमान द्वारा संपादित, डायल टी. चेनोर। संगीत दिया है मार्कस मदर्सबार्ग। प्रोडक्शन कंपनी अमेरिकी अनुभवजन्य चित्र द्वारा वितरित। टचस्टोन चित्र। रिलीज करने की तारीख 5 अक्टूबर 2001। न्यूयॉर्क फिल्म समारोह 14 दिसंबर 2001। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 21 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 71.4 मिलियन। लुइस माले की 1963 की फिल्म द फायर विदिन और ऑर्सन वेल्स की 1942 की फिल्म द मैग्निफिसेंट
अवसर्जन सहित कई तरह के प्रभावों के साथ कहानी में बेकार परिवार, खोई हुई महानता और छुटकारे के विषय शामिल हैं। एक बेतुका और विडंबनापूर्ण हास्य फिल्म में व्याप्त है, जिसमें एक साउंड ट्रैक बाद में 2 एल्बम में जारी किया गया है। रॉयल टेटनेवास को न्यूयॉर्क शहर में और उनके आसपास शूट किया गया था, जिसमें टेनेटनिवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्लेम में एक घर भी शामिल था। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की पृष्ठभूमि को पहचानने योग्य न्यूयॉर्क से अलग करने के प्रयास किए, जिसमें फैशन और सेट अलग-अलग समय अवधि के दिखावे के संयोजन के साथ थे। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने के बाद द रॉयल टेटनेवास को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और 2014 के द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल तक एंडरसन की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल मिली फिल्म थी। हैकमैन ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब जीता और पटकथा लेखकों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2016 में इसे बीबीसी की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया था। रॉयल टेटनेबाम अपने 3 किशोर बच्चों चार्ल्स, मार्गोट और रिची को समझाता है कि वह और उसकी पत्नी एथेलाइन अलग हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।